पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह अपने बेबाक बोल के लिए जाने जाते हैं। जींद में हुई रैली में बीरेंद्र सिंह ने दो टूक कहा था कि अगर हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन रहेगा तो वह पार्टी में नहीं रहेंगे। अब बीरेंद्र सिंह के इस बयान पर हरियाणा में सियासत गरमाई हुई है। इस बीच बीरेंद्र सिंह ने अपने बयान पर सफाई देते हुए कहा है कि बीजेपी और जेजेपी अलायंस को लेकर जो उन्होंने बात की थी वो किसी विधानसभा सीट या लोकसभा सीट से जुड़ी हुई नहीं है। ना लोकसभा है ना विधानसभा है। 6 बार हम विधानसभा जीत चुके, 9 में से 9 बार चुनाव हुए वहाँ, और पार्लियामेंट में 3 लाख से ऊपर की जीत हुई है। मेरा जो मुद्दा है वो ये है कि भाजपा अगर चुनावी रणनीति से, हरियाणा में अलग चुनावी रणनीति से चलेगी तो भाजपा को तीसरी बार सरकार बनाने का मौका मिलेगा। और अगर जेजेपी जिस तरीके से यानी मैं भाजपा से ये पूछता हूँ कि भैया आप ये तो बताओ कि उनका प्रचार ये है कि 46 सीटें हमारे को दे दोगे, आपने तो 10 दी हैं, 46 जेजेपी को दोगे तो मुख्यमंत्री आपका होगा। ये क्या परिभाषित करता है कि ये चुनावी गठबंधन चले? अगर ऐसी भाषा का कोई प्रयोग करता है जो पॉलिटिकल बात है तो उसको तो नेक्स्ट डे ये बोल दें भैया जाओ टाटा बाय बाय, और हमारी सरकार चल पड़ी 4 साल, हम 1 साल और चलाने में सक्षम हैं। सारे जितने भी इंडिपेंडेंट निर्दलीय विधायक हैं वो हमारे साथ हैं। चौधरी बीरेंद्र सिंह के बयान पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि अगर मगर से राजनीति में कुछ नहीं होता। वहीं हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान का मानना है कि चौधरी बीरेंद्र सिंह जी को वहां पर वो सम्मान नहीं मिल पाया है, इसलिए उन्होंने ऐसी बात की है। तो बीरेंद्र सिंह को सारा हरियाणा कह रहा है जो परिस्थिति है, इतने घोटाले हुए हैं, घोटालों की सरकार है, एक के बाद एक घोटाला, कभी धान का घोटाला, कभी किलोमीटर का घोटाला, कभी किसी चीज का घोटाला, कभी किसी चीज का घोटाले। अगर के छोड़ो, अगर की कभी होती थोड़े, अब हो गई क्या अलग, हो गई क्या अलग, मैं पूछ रहा हूँ अलग हो गई क्या? फिर अगर और मगर तो किस बात कुछ नहीं होती। हम तो पहले कह रहे थे वो परेशान आत्मा है, वहाँ बीजेपी से वो दुखी और परेशान है, तंग है। अब उनका जो दुख था वो प्रकट होकर के आ गया। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा है कि चौधरी बीरेंद्र सिंह कांग्रेस से इसलिए आए थे कि वहां पर भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था। मुझे ये बताइए, जब चौधरी बीरेंद्र सिंह जी आए थे, बहुत वरिष्ठ नेता है, उनका तजुर्बा हमसे बहुत ज्यादा है, लेकिन जब चौधरी बीरेंद्र सिंह पार्टी में आए थे उनसे जरा ये पूछ लेना उस समय केंद्र में और प्रदेश में किसकी सरकार। देखिए, मोदी और मनोहर जी की सरकार में भ्रष्टाचारियों के लिए कोई स्थान नहीं है। भ्रष्टाचारियों को तो चौधरी बीरेंद्र सिंह जी छोड़ कर आए थे। उनके जिस पार्टी में वो पहले थे उस पार्टी में कैसे मंत्री लाखों करोड़ों के घोटाले में जेल जाते थे, उसके कारण से वो कांग्रेस को छोड़कर आए थे। भारतीय जनता पार्टी में भ्रष्टाचारियों के लिए, घोटालेबाजों के लिए कोई जगह नहीं है। कांग्रेस में भ्रष्टाचारियों को, बेईमानियों को सह मिलती थी, यहाँ जेल मिलती है। काबिले गौर है कि हाल ही के महीनों में बीजेपी नेता बीरेंद्र सिंह ने बात पर जोर दिया है कि बीजेपी को 2024 का लोकसभा और विधानसभा चुनाव अपने दम पर लड़ना चाहिए। अब देखना होगा कि बीरेंद्र सिंह की रैली में किए फैसले का असर प्रदेश की राजनीति पर क्या पड़ेगा और क्या नए समीकरण बनेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। सूर्य समाचार के लिए दिल्ली से विनय सिंह और फरीदाबाद से दीपक गौतम की रिपोर्ट।